लेकिन माइंड में यदि आपने नोट कर लिया, माइंड के सॉफ्टवेयर में पूरी तरीके से आपने नोट कर लिया, तो आपके लाइफ का आप जितना दिन से कनेक्ट हैं मीटिंग में, जब से आपकी ज्वाइनिंग है, आपका चेक साइज क्यों नहीं बढ़ रहा है, आपकी बातें लोग क्यों नहीं मान रहे हैं, आपके ग्रुप में लोग नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, आप अपने आप को नेगेटिव क्यों फीलिंग कर रहे हैं, ये सारे बातों का जवाब आपको आज मिल जाएगा। और आप सर की बातों को इम्प्लीमेंट करना चालू कर देंगे कल से, तो वो रिजल्ट भी आना चालू हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सर आज के प्रोग्राम को आप हल्के में लेने की कोशिश न करेंगे। आपसे बार-बार आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में भी एक बेहतर से बेहतर जो लोग हैं, उनका भी बेहतर चेक हो, बेहतर लीडरशिप क्वालिटी उभरे। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी रहता है, जो निखर नहीं पाता है। तो हम लोग बस जो बड़े-बड़े जो लीडर होते हैं, जो बेहतर-बेहतर स्पीकर होते हैं, उनसे सीख के हम लोग ब मदद लेने का काम करते हैं और अपनी टीम को ग्रोथ करवाते हैं। तो ये हर कोई के लिए है ना कि सिर्फ मेरे लिए, जितने भी लोग कनेक्ट हैं, सभी के ऊपर ये लागू होता है सर, कि आप सर की बातों को सुनेंगे और कल से इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि जो रास्ता बना हुआ है, हम लोग को चलना है, अपना रास्ता बनाना नहीं है। और सिर्फ चलते रहेंगे और वो मुकाम आपके मन में जो सपना है, आप जो चाह रहे हैं, हर हाल में आपको पूरा होगा ही होगा। नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। बशर्ते उनके लिए जो दिल से वेस्टेज कर रहे हैं। ये बराबर मीटिंग में हम बात करते हैं आपसे कि जो वेस्टेज को दिल से लगाए हुए हैं, दिमाग से नहीं सर, दिल से लगाए हुए हैं। उनका सपना, उनके मन की मुरादें, मन में जो भी विचार चल रहा है, वो हर हाल में पूरा होगा ही होगा। शायद वो सपना तो पूरा होगा ही होगा, शायद वो सपना पूरा हो जाए, जो शायद हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं। वो भी सपना आपको य यहाँ पूरा होगा। तो अब जो है आप लोग के बीच में और भी जो हमारे साथी हैं, उनसे हम थोड़ा-सा बात करना चाहेंगे, जो कि हम लोग डेली रोज़ाना आपस में बात करते हैं और उसके बाद मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जयप्रकाश राय जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जयप्रकाश राय जी, आप स्क्रीन पर आएँ, यदि हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप 2 शब्द बोलें, उसके बाद हम सर को इनवाइट करेंगे। जयप्रकाश राय जी। गुड मॉर्निंग हेलो, सर। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। आज का जो मीटिंग है, जो हमारे चीफ गेस्ट है, जो ऑनरेबल है, आज सही में एक ऐतिहासिक दिन होगा हमारे ग्रुप के लिए और सभी ग्रुप के लिए और पूरे वेस्टेज परिवार के लिए। अब किस तरीके से उन्होंने क्या अपने जीवन में किए, जो आज इतना बड़ा जो उनका पे आउट बनता है। मजा आ गया जैसे ही उनका स्क्रीन पे नाम देखे कि आज सर का मीटिंग है। अंजलि सर ने उनसे समय लिए, बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समय, और हमारे बीच आज सर आ रहे हैं। वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। अगर उनकी आज बात को हम तरीके से सुने, नोट डाउन करें, फॉलो करें, अगर 10% भी पहुंच गए सर, तो 35 लाख की 10% 3.5 लाख रुपए होता है। हम 1 लाख की बात करते हैं, 3.5 लाख 10% होता है। अगर 100% हो गया तो पता नहीं 35 लाख रुपए एक महीना में आना, ये हमारे बैंक अकाउंट में आएगा तो मेटामाइंड खा के इसको जो है बैलेंस करना पड़ेगा, वरना हम उल्टा सीधा बोलने लगे। राइट। तो बहुत ही एक्साइटिंग डेज है, और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा वापस अंजलि सर को, जो हमारे चीफ गेस्ट, चीफ होस्ट को आज बुलाएं, जिससे कि हम सारे के सारे आज उनकी पूरा एक्साइटिंग मीटिंग को, ट्रेनिंग को ले और हर चीज को नोट डाउन करें, और कल से इम्प्लीमेंट करके हम 100% उनकी तरह करके अपने जीवन को बदले, जनरेशन को बदले। ओवर टू अंजलि सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अब हम लोग तैयार हो जाएँ। अब हमारे बीच में सर को हम इनवाइट करने जा रहे हैं। एक जोरदार ताली से स्वागत किया जाए कंपनी के, वेस्टेज कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर
मिस्टर नीलेश पत्रावाले, जो कि हम लोग के मेंटर, हम लोग जिनके माध्यम से आज अपने आप को इतिहास दोहराने जा रहे हैं। तो सर वेलकम नीलेश सर। नीलेश सर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेलकम सर। थैंक यू तालियां, एक जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। और मेरी आवाज तो आ रही है? अगर आ रही है तो आप अंगूठा जी सर, जी सर, ग्रेट, वेल डन। वेरी गुड वेरी गुड। अंजनी कुमार को मैं फॉरेन ट्रिप के अंदर मिलता हूं और मैं भी उनसे बहुत बार इंस्पायर हुआ हूं। उनकी स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है और कई बार बस फॉरेन ट्रिप के ऊपर मिलने का मौका मिलता है और हमेशा ये फॉरेन ट्रिप के ऊपर अपने परिवार के साथ आते हैं और मैं भी अपने परिवार के साथ आता हूँ फॉरेन ट्रिप के ऊपर। सो थैंक यू सो मच अंजनी जी, आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। सारे वेस्टिजियंस को मिलने का मुझे यहाँ पर मौका मिला है। आज मैं आप लोगों के साथ एक लीडरशिप मॉड्यूल शेयर करूंगा जो मैंने कई बार मेरे टीम्स में किया है और इसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिले हैं। तो वही मॉड्यूल्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। लेकिन मेरा उससे शुरू करने से पहले मेरा सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर खाना खा रहे हैं या अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो कृपया एक जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि ये जो मैं आपके साथ आगे के 50-55 मिनट जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके करियर के लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई भी पॉइंट मिस हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई भी चीज मिस कर ले जो आपको सक्सेस के लिए, कहते हैं ना कि सक्सेस के लिए एक पॉइंट इनफ है। सक्सेस के लिए किसी को कोई चीज ऐसी दिल पे लग जाती है कि आदमी उससे इतना प्रेरित होके कि वो अल्टीमेटली सक्सेस की लैडर के ऊपर बहुत जल्दी से फास्ट चढ़ जाता है। सो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई आपका पॉइंट मिस हो जाए। सो आप अपनी नोटबुक्स, डायरी, जो कुछ भी है आपके पास वो सब रेडी करके बैठिए। एक ट्रेनिंग मोड में आइए। जूम का मतलब ये नहीं है कि ट्रेनर बोल रहा है या स्पीकर बोल रहा है और आप आराम से बैठ के लेटे हुए देख रहे हैं, तो वो मजा नहीं आएगा। आपका ये 50-55 मिनट जो आप भी अपने लाइफ के अगर इस ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं तो क्यों ना इसमें से कोई वैल्यू क्रिएट करके जाए, क्यों ना इस चीज को हम इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि हम सब लोगों को वेस्टीज में एक अच्छा करियर बनाना है और हम सब लोग वेस्टीज में आगे जाना चाहते हैं। तो 50-55 मिनट लूंगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी चीजें बताने वाला हूँ जिस चीज को मैं फॉलो करता हूँ और जिस चीज से मैंने अपनी सक्सेस के अंदर ये चीज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो कुछ मिनट है आपके, कुछ सेकंड्स है, कहीं से पेन, नोटबुक जो भी लाना है वो लेके आइए। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। मैं हमेशा मेरी टीम में कहता हूं कि घर का एक कोना आपका ऑफिस का कोना होना चाहिए, जहां पर आपका टेबल, आपकी चेयर, वेस्टीज का सारा लिटरेचर वहां पर होना चाहिए, जिससे आप एक प्रोफेशनल वे में इस बिजनेस को रन कर सके। तो आप अपनी अपनी किताबें, अपनी नोटबुक, जो भी जर्नल जिसके अंदर आप लिखते हैं, मैं हमेशा अपनी टीम में एक आदत डालता हूं कि जो कोई भी ट्रेनिंग्स के अंदर आप जब भी जाते हैं तो आपके पास एक बुक होना चाहिए जिसके अंदर आप सारी ट्रेनिंग्स को करें। एक ही बुक होना चाहिए जिसके अंदर सारे लीडर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कोई कंपनी का ट्रेनर होता है, कोई और कुछ होता है, तो वो सारा ट्रेनिंग का मटेरियल आपके पास होना चाहिए, जिससे आप कभी भी फ्यूचर में, क्योंकि आपका भी नेटवर्क बढ़ेगा। जैसा आज मेरा करीबन 32.5 लाख लोगों का नेटवर्क है, नहीं सिर्फ इंडिया में बट आउट ऑफ इंडिया भी बड़ा नेटवर्क है। तो जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वैसे वैसे आपसे लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। काफी लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि मेरा लीडर मेरे लिए क्या लेके आया है, मेरा लीडर की ट्रेनिंग कैसी है। तो ये जब आप नोट्स लिखेंगे तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी फ्यूचर में, आपको जब ट्रेनिंग लेनी है तब। आज के दिन में मैं और दीपल जी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स करते हैं, ऑनलाइन हम बहुत कुछ सीखते हैं और यही चीज है जो हमको पॉजिटिव रखती है और मोटिवेट रखती है। तो हम तैयारी करते हैं। आई होप कि आप सब लोगों ने अपने नोटबुक्स, पेन्स सब रेडी रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, और मैं भी उम्मीद रखता हूं कि आज की ट्रेनिंग आप लोगों को बहुत मदद करे, बिकॉज मेरा मकसद आज यही है कि अंजनी कुमार के जितने भी टीम के जो मेंबर्स यहाँ पर आए हैं वो कुछ सीख के जाए, वो कुछ मोटिवेट होके जाए, यही मेरे मकसद है। और इसी के साथ हम इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं।
मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम नीलेश पथरावाला है और मैं मुंबई से हूँ। रहता था बहुत छोटे गांव में, लेकिन मैं मुंबई शिफ्ट हुआ और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 1997, यानी कि मेरे को करीबन 24 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। यस माय डियर फ्रेंड्स, 24 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है इस इंडस्ट्री में। 1997 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था। पेशे से मैं फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। आज के दिन में भी मैं फाइनेंस की प्रैक्टिस करता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, लेकिन पहले मैं कुछ लोगों के लिए करता था, लेकिन आज के दिन में मैं अपने लिए करता हूँ। क्योंकि जैसे वेस्टीज की इनकम आती है, हमारा ये भी काम होना चाहिए कि उस इनकम को हम सही जगह पे लगाए, ताकि हम अपना रिटायरमेंट और हम अपना फ्यूचर अच्छी तरह से प्लान कर सके। 1997 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत की थी। 12 साल मैंने एक कंपनी के साथ काम किया था और फिर वेस्टीज मैनेजमेंट को जब मैं मिला, वेस्टीज मैनेजमेंट के प्लान को देखा, मैंने इनका जो विजन को देखा, तो उससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ और मैंने डिसीजन लिया वेस्टीज में आने का। वेस्टीज में मैं 2009 में आया और मात्र 11 महीने में मैंने मर्सिडीज बेंज यहाँ पर अचीव की। मात्र 11 महीने में मैंने 5.5 लाख रुपए का मेरा चेक जो था, हाईएस्ट चेक मैंने 5.5 लाख रुपए का मात्र 11 महीने में मैंने अचीव किया। तो वहां से जब शुरुआत हुई, आगे काम करता गया। धीरे धीरे मैं अपना नेटवर्क ना ही सिर्फ इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे मैंने आउट ऑफ इंडिया भी, जैसे दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, अलग अलग कंट्री में, ओमान, और अभी अफ्रीका जैसे शुरू हो रहा है, तो अफ्रीका में भी मैंने अपना नेटवर्क शुरू कर दिया है। तो ऐसे करते करते मेरा हाईएस्ट जो चेक बना इस बिजनेस से, वो करीबन 48 लाख रुपीस का बना। और आज के दिन में, थैंक यू वेरी मच, और आज के दिन में मेरे नेटवर्क में करीबन 28 लोग ऐसे हैं जो लग्जरी कार अचीवर्स है। यस, 28 पीपल ऐसे हैं जो लग्जरी कार अचीवर्स है। करीबन 850 से 900 लोग मेरे नेटवर्क में ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर की है। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट माई सेल्फ, और मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप इस मोड़ के ऊपर आ जाते हैं कि आपके थ्रू आप एक निमित्त बनते हैं, आप एक जरिया बनते हैं, आपके थ्रू अगर और लोगों को सक्सेस करने का मौका मिलता है, तो आप अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो धीरे धीरे आप सबके लाइफ में यही होने वाला है कि सबसे पहले आप सक्सेसफुल होंगे और धीरे धीरे आपके साथ आप अपने और लोगों को भी सक्सेस कर पाएंगे। सो आज का जो मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके, दिखाई दे रहा है आपको मेरी स्क्रीन? जी सर, जी सर। तो आज का जो हम सेशन शुरू करेंगे उसके अंदर, क्योंकि ये लीडरशिप सेशन है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर हमारे लीडर्स होंगे और ये एक सेशन बहुत अच्छा है जिसके थ्रू मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें फोकस की, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो दो चीजों के ऊपर बड़ा फोकस होना चाहिए आपका, बिकॉज ये दोनों ही चीजें आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। एक, इसके अंदर हमको जो फोकस करना है वो हमारे इंटरनल, यानी कि हम और हमारे अंदर क्या बातें हो रही है। हम सब बातें करते हैं ना, बातें करते हैं ना हम लोग, एक हम अपनी अंदर हम अपने आप से कई बार हम बातें करते हैं। इनफैक्ट हमें अगर आप देखें, साइंस ये कहता है कि एक इंसान को 24 घंटे में करीबन 50,000 से ज्यादा ख्याल आते हैं। यस, मोर देन 50,000 थॉट्स। उसमें लेडीज को थोड़ा ज्यादा आता है, जेंट्स को थोड़े कम आते हैं, बट ये साइंस ये कहता है, यानी कि हम कंटिन्यूस हम अपने साथ बातें करते रहते हैं। तो वो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि इंटरनल, और दूसरी एक चीज आती है वो है एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर हम देखें तो हमारे माइंडसेट, जो हम इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सही मायने में कौन सा माइंडसेट रखना है, आपका आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपका विल पावर, एटीट्यूड, इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हल्का सा हम इसके ऊपर लेके जाएंगे। और दूसरी बात आती है वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन। अगर हम देखें तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका इंटरनल, यानी कि आप अगर सही माइंडसेट के अंदर जाएंगे तो 80% वो कंट्रीब्यूट करता है आपके सक्सेस के लिए। स्किल्स, नॉलेज, ये सब एक्वायर किया जा सकता है, ये सब सीखा जा सकता है, और वो सिर्फ होता है 20%।
यानी कि सबसे ज्यादा अगर आप प्रेस्टीज में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आप एक लीडरशिप लेवल के ऊपर जाना चाहते हैं, अगर आप एक लग्जरियस और बेहतरीन लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो आपको औरों से ज्यादा अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज 80% ये कंट्रीब्यूट करता है आपके सक्सेस के लिए। सो इंटरनल में क्या क्या बात आती है देखते हैं हम। सबसे पहला आता है बिलीफ, यानी कि आपका विश्वास। मुझे बताओ कि हमने किसी ने भगवान को देखा है? एब्सोल्युटली, हमने किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम भगवान के अंदर मानते हैं। वो क्या है? वो हमारा विश्वास है। यस, वो हमारा विश्वास है। बिलीफ, विश्वास, ये होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज के बिजनेस में सक्सेसफुल होगा, तो आप सही है। और अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो भी आप सही है। आपका विश्वास आपको ऊपर भी लेके जा सकता है और वही विश्वास आपको नीचे भी लेके जा सकता है। सो इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आपको बिलीफ रखना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज के दिन में मार्केट में बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज, बहुत सारे चिट फंड्स, बहुत सारे प्लान्स आते हैं, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ लुभावने प्लान होते हैं। इसके अंदर आप कभी भी करियर नहीं बना सकते। करियर आप मात्र जनरेशन प्लान और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बन सकता है। कोई भी बाइनरी, ट्राइनरी, ज्योमेट्री, बायोमेट्रिक्स, ये कंपनी में कभी भी कोई करियर नहीं बनाता है। करियर उसी कंपनीज में बनते हैं जिनके पास सॉलिड प्रोडक्ट होता है। करियर उसी कंपनीज में बनते हैं जिसके पास सॉलिड मैनेजमेंट होता है। करियर उसी कंपनी में बनते हैं जहां पर ग्रोथ होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आज वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और ये वर्ल्ड की 36वां नंबर है हमारा, जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में हम आते हैं। यानी कि इंडिया में हमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि इंडियन कंपनी, जिसकी शुरुआत बहुत छोटी सी हुई थी, 2004 में जिसकी शुरुआत हुई, और आज 2021 में ये वर्ल्ड की टॉप 36 कंपनी में से एक कंपनी है। इसका हमें बहुत गर्व होना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस, जितना मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सीखा है, मैंने जितना जाना है नेटवर्क मार्केटिंग को, मैं जितने लोगों को मिला हूं, यस, मैं विदेशों में कई लोगों को मिला हूं, मैंने कई प्रोफेशनल नेटवर्कर से ट्रेनिंग ली है। मुझे मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र बिजनेस है जिसके थ्रू आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिक्योर कर सकते हैं। यानी कि आप तो सिक्योर हो ही जाते हैं, लेकिन आपका नेक्स्ट जनरेशन भी सिक्योर होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब इस बिजनेस में आते हैं, आप संघर्ष करते हैं, आप काम करते हैं, और आप कुछ साल के बाद में डीयूसीडी लेवल के ऊपर चले जाते हैं। आपकी इनकम हो जाती है 15 लाख रुपया, फॉर एग्जाम्पल। अब आप जब डीयूसीडी लेवल के ऊपर चला जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 लाख रुपए की इनकम है, तो आपके बाद आपका ही ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है आपके बच्चे के नाम पे, और आपके बच्चे को जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। वो 15 लाख रुपए की इनकम से शुरुआत करेगा, वो डीयूसीडी लेवल के साथ शुरुआत करेगा। उसके बाद आपके बाद में आपके बच्चे को, और उसके बाद में उनके बच्चे को ये बिजनेस ट्रांसफर होता है। कहने का मतलब है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये इस तरीके का जनरेशन बेस्ड बिजनेस है। आज हम लोग भी इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम आज के दिन में हम काफी एस्टैब्लिश्ड है, सेटल्ड है, लेकिन इतनी मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये बिजनेस मेरे बाद मेरे बच्चे के नाम पे हो जाएगा, उनके बाद उनके बच्चों के नाम पे हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आपके बच्चे के बच्चे भगवान का फोटो रखेंगे और उसके बाजू में आपका फोटो रखेंगे, और आपको थैंक यू कहेंगे कि दादाजी ने यह बिजनेस शुरू किया था, और आज मैं लाखों रुपए की इनकम से यहां पर शुरुआत कर रहा हूं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस फ्रेंड्स। यहां पर आपको बिलीफ रखना बहुत जरूरी है। अगर आप आपका बिलीफ अगर डगमगा जाता है, या आपका बिलीफ अगर कमजोर हो जाता है, तो आप सक्सेस की उस ऊंचाई तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे जिस ऊंचाई पे आप जाना चाहते हैं। सो ये बिलीफ नेटवर्क मार्केटिंग में होना, वेस्टीज के अंदर होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं कि करंटली करीबन 14,500 रुपए का कारोबार नेटवर्क मार्केटिंग से हो रहा है। फिकी का रिपोर्ट कहता है, फिकी नहीं, सॉरी, केपीएमजी का रिपोर्ट ये कहता है 1,500 करोड़ का कारोबार हो जाएगा।
यानी कि आज हम जो कर रहे हैं उससे 5 गुना ज्यादा हो जाएगा ये कारोबार। आप सोचिए माय डियर फ्रेंड्स कि आज अगर हम इस लेवल के ऊपर है, जब 5 टाइम्स होने वाला ये कारोबार, तो हम और आप अगर 4-5 साल अगर इसमें सही मेहनत करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, तो हम भी एक लग्जरियस और एक ऐसी लाइफ अपने आने वाले जनरेशन को देते हैं कि वो लोग भी हमें प्राउडली कहेंगे यस हमें कुछ है। ये मायने नहीं रखता है कि आप वसीयत में क्या लेके आए, लेकिन ये मायने जरूर रखता है कि आप विरासत में क्या छोड़ के जाएंगे। क्या आप विरासत में अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा छोड़ना चाहेंगे जहां पर आपके बच्चे को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े? यस, अगर कुछ ऐसी चीज देना चाहते हैं तो वेस्टीज यही एक जरिया है जिसके थ्रू आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल के ऊपर जा सकते हैं। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ आपको कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वेस्टीज कंपनी क्या सही कर रही है। है 2004 से जो शुरुआत हुई थी, आज 2021 में अगर 2400 करोड़ का टर्नओवर कंपनी करती है, इसका मतलब यही मुझे समझ में आता है कि कंपनी बहुत सही जगह पर और सही दिशा में जा रही है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी राइस ब्राइन का पीवी कम होगा, कभी बढ़ेगा, कभी प्राइसेस बढ़ेंगे, कभी प्राइसेस कम हो जाएंगे। ये सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे तो हम कभी भी बड़ा पिक्चर नहीं देख पाएंगे। कहते हैं कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस मत करो, आप सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करो। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या लोगों को दे सकते हैं, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और वेस्टी कंपनी है जिसकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है, और खास करके मैं हमेशा मेरे मीटिंग्स में मैं कई बार बोलता हूं, अपने लोगों को मैंने कई बार बताया कि कोई भी मैनेजमेंट को अगर आप जज करना चाहते हैं, कोई भी मैनेजमेंट से अगर आप जानना चाहते हैं कि सही मैनेजमेंट क्या है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है, ये खास आप नोट कर लीजिए जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो होता है मैनेजमेंट का नियत। हाँ, इनकी इनकी क्या नियत है देने की, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जितना मैं वेस्टीज मैनेजमेंट को आज से नहीं जानता हूं, मैं वेस्टीज मैनेजमेंट को कई साल से जानता हूं। ये एक ऐसी कंपनी आवाज सर नहीं आ रहा है। हम्म, हम्म। तो साउंड प्रॉब्लम है क्या? बात करते हैं सर, बात करते हैं। जी, जी। डियर डिस्ट्रीब्यूटर, डियर पार्टिसिपेंट, बने रहे सर। बहुत जल्दी हमारे बीच हेलो, फिर से होंगे, और थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम है, हम समझ रहे हैं। हाँ अभी आ रहा है, यस सर, वेलकम सर। अभी आ रहा है ठीक? हाँ, साउंड क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। क्लियर सर। सॉरी, मेरा मुझे लगता है नेटवर्क, शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू आ गया रहेगा, लेकिन
परफेक्ट है ना? अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी सर, परफेक्ट है, बहुत ठीक। बढ़िया। ओके सर। ओके गुड, सॉरी सॉरी। एक मिनट। नेट का शायद प्रॉब्लम हाँ क्रिएट होगा। जी सर, जी जी। एक मिनट में ये स्लाइड ठीक है, चलो ये हो जाएगा। ओके सर। तो ओके, सुनाई दे रहा है राइट? जी सर। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि ये सारा ये जो बिजनेस टिका हुआ एक शब्द है जिसको हम एडिफिकेशन कहते हैं। एडिफिकेशन यानी अपलाइन को रिस्पेक्ट करना, अपलाइन को सही स्थान देना, इसको एडिफिकेशन कहते हैं। अगर आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी आपके साथ यही करेगा और ये चलता रहेगा, उसका डाउनलाइन भी उसके साथ यही करेगा। कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा, और जब रिस्पेक्ट नहीं होता है ना तब आपके शब्दों का जो वजन होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। सो अपने अपलाइन को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उनके साथ बैठिए। देखो, संसार में आज के दिन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं लेके आ सकते हैं, तो उसके साथ बैठिए। जो भी अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सॉर्ट आउट कीजिए। और कहते हैं ना कि वो अगर आप सॉर्ट आउट कर देंगे और अपना ईगो साइड पे रखिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ईगो इतना होता है और इस ईगो के वजह से वो अपना और अपने परिवार का बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। मुझे मेरे अपलाइन ने, मुझे मेरे मेंटर्स ने एक ही चीज सिखाई है कि आपको भगवान ने एक जेब दिया है, उस जेब में आप अपना ईगो रखिए या आप पैसा रखो, आपको डिसाइड करना है। मैंने डिसाइड किया पैसा रखा हूं मैं। सो आप भी, अगर आपके अपलाइन के साथ कभी भी अनबन हो जाती है, इंसान है, हो जाते हैं, बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपको वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सॉर्ट आउट कीजिए और आगे बढ़िए। आपका पर्पस क्या है, पर्पस को ध्यान रखिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आए, ये हमको ध्यान रखना। उसके बाद में बिलीफ इन योरसेल्फ, आपको बिलीफ होना चाहिए आपके अंदर। जितना आप आपके अंदर क्लियर बिलीफ होगा उतना आपका एक्साइटमेंट ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट होगा उतना ही आप एक्शन के लिए प्रेरित होंगे। ये बिजनेस में कोई भी चीज काम नहीं करती, लेकिन एक चीज काम करती है, वो है एक्शन। अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं कई बार अपने डाउनलाइंस के साथ यही शेयर करता हूं कि जब भी आपको अगर थोड़ा बहुत भी डीमोटिवेट होते हैं, या आपको थोड़ा बहुत अगर अपने आप को लगता है कि मैं थोड़ा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जा रहा हूं, तो एक काम कीजिए जो मैं आप सबको रेकमेंड करना चाहूंगा। एक पर्सन को प्लान बता के आइए, एक पर्सन के साथ बिजनेस की बातें कीजिए, एक पर्सन को कोई ना कोई प्रोडक्ट के बारे में बताइए। अगर आप 15-20 मिनट तक अगर ये कर लेंगे ना, तुरंत ही आप नेगेटिव से पॉजिटिव जोन में आ जाएंगे। वो आशा मत रखना कि मैं उसको बिजनेस के लिए जा रहा हूं तो वो उसने हाँ बोलना ही चाहिए। ये आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। सो ये सारा जब आप अपनी बिलीफ सिस्टम क्लियर करते हैं तब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आता है, और एक्साइटमेंट वो रिजल्ट क्रिएट करता है। आगे बढ़ते हैं। इमर्स योरसेल्फ 100%। यस, अपने आप को पूरा 100% ऑल इन करना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर बड़े इनकम के ऊपर जाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप 5-10 लाख रुपए की इनकम ले, तो आपको आपका 100% आपको ऑल इन होना पड़ेगा। ऑल इन का मतलब है कि आपकी सोच, आप कंटिन्यूस सिर्फ वेस्टीज के बारे में सोचते हो, आप कंटिन्यूस सिर्फ आपके बिजनेस के बारे में सोचते हो, आप कंटिन्यूस सिर्फ आप अपने
अपने आप को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं या बेटर करते हैं उसके बारे में सोचते हैं। आप 100% पूरी तरह से फोकस्ड है आप अपने बिजनेस के ऊपर, आप 100% फोकस है आप अपने काम के ऊपर, आप 100% फोकस है आपके सपनों के ऊपर। यानी कि ये जब होता है तब आप ऑल इन होते हैं। आप बड़े बड़े लीडर्स को ले लो, बड़े बड़े साइंटिस्ट को ले लो, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को ले लो, बड़े बड़े डॉक्टर्स को ले लो, बड़े बड़े इंजीनियर्स को ले लो। अगर आपने देखा होगा वो अपने बिजनेस के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को झोंक दिया है। यहाँ पर उन्हें काम के अंदर सैटरडे संडे की छुट्टियां भी याद नहीं आती है, उन्हें और कोई चीज भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है। वो पूरी तरह से फोकस्ड है अपने बिजनेस के ऊपर। अगर सक्सेस के ऊपर जाना चाहते हैं, अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपको 100%, यस आई मीन 100%, यू हैव टू इमर्स योरसेल्फ इन द बिजनेस। और ये 90% से भी काम नहीं चलेगा, 50% से तो आप कुछ 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 अचीव नहीं कर पाएंगे। उससे बेटर है कि आप बिजनेस को पार्ट टाइम कीजिए। लेकिन अगर बड़ा चेक लेना चाहते हैं, बड़ा इनकम लेना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, लग्जरी कार लेना चाहते हैं, तो आपको 100% आना ही पड़ेगा, 100% अपने आप को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल में और एक चीज आती है कि डिसाइड योर व्हाई, हाउ कम्स लेटर। आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पहुंचेंगे, कैसे वहां पर पहुंचेंगे, कैसे वो हो पाएगा, वो सेकेंडरी है। हम पहले, कई लोग ये गलती करते हैं कि कैसे वहां जाना है उसका रास्ता वो पहले खोजते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि उनको कहाँ जाना है। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैं बड़ा क्लियर था। मैंने जब वेस्टीज को ज्वाइन किया था 2009 में, तो मैंने गौतम बाली सर के साथ जब मेरी मीटिंग हुई तो मैंने एक ही चीज बोला कि सर आपका प्लान मुझे बहुत बहुत बेहतर लग रहा है और इस प्लान के अंदर हम लाखों रुपए की इनकम ले सकते हैं, क्योंकि एलओबी वाला जो फंडा था वो मेरे समझ में आ गया था। मैंने कहा कि इस प्लान में अगर मैं अपनी लाइंस को अगर प्रॉपर ट्रेन करता हूं, अगर अपनी लाइंस को डेप्थ में लेके जाता हूं, तो 10 लाख रुपए भी महीने कमा सकता हूं। और मैंने तभी टारगेट लिया जब मैंने जुड़ा था वेस्टीज में, तो सबसे पहला मेरा वाय था कि मुझे 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है। 1 लाख रुपए की इनकम इसलिए मैंने डिसाइड की थी क्योंकि 1 लाख रुपए की अगर मैं इनकम लेता हूं तो मेरा घर, मेरा परिवार और मैं बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मुझे जो कुछ भी रुपए चाहिए वो मैं इजीली इस बिजनेस से इस बिजनेस के थ्रू उसको स्पेंड कर सकता हूं। तो ये मेरा टारगेट था। तीसरे ही महीने में 1 लाख रुपए की इनकम के ऊपर पहुंच गया। अब जैसे ही मेरा वाई क्लियर था, इसीलिए मैं पहुंच पाया 1 लाख रुपए की इनकम पे। जब मैं 1 लाख रुपए की इनकम के ऊपर पहुंचा तब बहुत लोग रिलैक्स हो जाते हैं। वो सोचते हैं अरे हम अभी वेस्टीज में बड़ा आदमी बन गया है, अभी तो हम डायरेक्टर बन गया है, अभी तो हम 1 लाख रुपए के इनकम के ऊपर पहुंचा है, अभी इससे ज्यादा क्या चाहिए, घर परिवार खुश है, सब कुछ ओके, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है तो कभी भी सेटिस्फाइड मत होइए, कभी भी अपना काम बंद मत कीजिए। मैं जब 1 लाख रुपए के ऊपर पे पहुंचा तब मैंने मेरा नेक्स्ट गोल बनाया कि अभी मैं 2 लाख रुपए की इनकम के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि अगर 1 लाख कमा सकता हूं तो 2 लाख भी कमा सकता हूं, 2 लाख कमा सकता हूं तो 3 लाख भी कमा सकता हूं, 3 कमा सकता हूं तो 4 भी कमा सकता हूं। तो जैसे जैसे मैंने अपना वाई क्लियर किया, जैसे जैसे मैंने अपना वाई को और क्लियर करता गया, वैसे वैसे मैं नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट इनकम के ऊपर पहुंचते गया। ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। मैं खास करके यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो बैठे हुए इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, लिख रहे हैं, आप बड़े अक्षर से अपना वाई WHY लिखिए और ट्रेनिंग के बाद में आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं ये जरूर लिखिए, ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि यस ये मेरा लक्ष्य है, यहाँ मुझे पहुंचना है, मैं अपने परिवार को यहाँ लेके जाना चाहता हूँ। वो वाई कुछ भी हो सकता है। अगर आप अभी 10,000 की इनकम के ऊपर है और अगर आपका वाई 20,000 है तो 20,000 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ा वाई लिखिए, छोटे छोटे स्टेप्स को अगर आप करते हैं तो भी एक बड़े वाई के ऊपर धीरे धीरे आप पहुंच सकते हैं। तो अपना वाई जरूर क्लियर कीजिए, बिकॉज ये आपको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही काम आएगा। ये मैं खुद सीखा हूं, मैंने अपने डाउनलाइन को भी यही सिखाया है और आप लोगों को भी यही कहता हूं कि अपना वाई डिसाइड कीजिए। और वो वाई तक कैसे पहुंचना है ना, उसके आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे।
स्किल्स, नॉलेज, ये सारी सेकेंडरी चीज है। ये कोई 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 इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारी चीजें सीखी जा सकती है। और जहां तक मुझे मुझे मेरा मानना है, बिहार के लोगों के अंदर एक जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि उनका दिमाग और लोगों से बहुत तेज चलता है। और यही कारण है कि आज इंडिया में मैक्सिमम अगर आप देखेंगे लोग आईएएस ऑफिसर से लेके गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो बड़े बड़े पोजीशन के ऊपर है वो आपके बिहार से है। सो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हाउ के लिए आप चिंता मत कीजिए। आपके पास वो स्किल्स है, वो नॉलेज है, आप उसको कभी भी आप उसको आप ले सकते हैं। बट आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं और मेरा वाई क्या है। डिसाइड योर कमिटमेंट लेवल। यस, आप कितने कमिटेड हो इस बिजनेस में, यह बहुत मायने रखता है। आज मैं डीयूसीडी लेवल के ऊपर हूं, मेरा चेक इतना अच्छा है, मैं एम्बेसडर हूं, लेकिन मैंने 3 तारीख को अपनी कंसिस्टेंसी मैंने पूरी की। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैंने वो अपनी कंसिस्टेंसी पूरी की है। और मुझे जरूरत नहीं है, मुझे किसी कंपनी के डायरेक्टर ने या बाली सर ने या दीपक सर ने नहीं कहा कि आप अपनी कंसिस्टेंसी करो, लेकिन ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस की जवाबदारी मैंने ली है। मैं अगर अपनी कंसिस्टेंसी पूरी करता हूं 3 तारीख को, तभी मेरे पास राइट है अपने डाउनलाइन को कहने के लिए। अगर मैं ही नई चीज करता, कोई चीज नहीं करता हूं, तो मेरा कोई राइट नहीं होता है अपने लोगों को बोलने के लिए। और आपको मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो चीज आप करते हैं और जब करके आप अपने डाउनलाइंस को बताते हैं, तो आपका कमिटमेंट और आपका कन्विक्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है। यस, आपका कमिटमेंट और आपका कन्विक्शन लेवल आपकी बातों में झलकता है। आपकी बात लोग सीरियसली लेते हैं, आपकी बातों के अंदर वजन आ जाता है। या आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन आप एक बार करके देखिए कि आप कंसिस्टेंसी मत कीजिए और अपने डाउनलाइन को कहिए कि तू कंसिस्टेंसी कर। आप उस विश्वास से नहीं कह पाओगे, आप उस कन्विक्शन से नहीं कह पाएंगे। और जब कन्विक्शन नहीं होता है, जब विश्वास नहीं होता है, तो बातों का जो वजन होता है ना, बहुत कम हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लीडरशिप लेवल के ऊपर जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे इनकम लेवल के ऊपर जाए, तो कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। आपको कम से कम, जो लोग नए आए हैं उनको 100% कमिटमेंट देना है, कम से कम 1 साल के लिए। यस, 1 साल के लिए अगर आप कमिटेड हो जाते हैं, एक अच्छी इनकम के ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर तो आपको वो आदत पड़ जाएगी कमिटमेंट की, वो आपको आदत पड़ जाएगी वेस्टीज के प्रोडक्ट की, वो आपको आदत पड़ जाएगी नए नए इनकम्स की, वो आपको आदत पड़ जाएंगी नए नए लेवल्स की, और वो आपको आदत पड़ जाएंगी नई नई गाड़ी लेने की। मैंने वेस्टीज से 2 मर्सिडीज कार ली है। यस, एक नहीं बल्कि मैंने 2 मर्सिडीज कार ली है लास्ट ईयर। जहां पर लोग पेंडेमिक में, जहां पर लोगों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, जहां पर लोग ट्रेडिशनल बिजनेस से दुकानें बंद हो गई, जहां पर लोगों की जॉब चली गई, वहां पर उस लास्ट ईयर मैंने अपने लिए, जिस लोकेलिटी में रहता हूं, अभी फिलहाल मेरा जो घर है वो अमिताभ बच्चन साहब के बाजू में मैं रहता हूं, उसी लोकेलिटी में मैंने अपना और एक घर लिया। और इस बार मेरा जो पड़ोसी वो अनिल कपूर है। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि अगर आप कमिटमेंट से काम करते हैं ना, तो आप सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जिसके लिए बारे में आप सोचते थे। मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि मैं वेस्टीज में आके इस लेवल के ऊपर जा सकूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं सारे अपने आप के ऊपर काम करता रहा, इंटरनली अपने आप को ग्रो करता रहा, वेस्टीज के प्लान के अंदर 100% आते गया, वैसे मुझे अलग अलग तरह से रिवॉर्ड्स मिलते गए। और यही कारण है कि यही जब मैं फॉलो करता हूं, तो सक्सेस की नई नई ऊंचाई के ऊपर हम पहुंचते हैं। सो मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा आपको कि अपने आप को 100% डाल दो इस बिजनेस में। किस चीज से डरना है, किस चीज के बारे में आप सोचते हैं? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई ना बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ना बोलने से कुछ नहीं होता है। ना का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी और न्यू अपॉर्चुनिटी। मुझे भी लोगों ने ना बोला है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं कहीं पे रुका नहीं हूं। ये मैंने ना कभी भी पर्सनली नहीं ली है। सो अंडरस्टैंड कि आपको 100% कमिटमेंट लेवल के साथ आप जब इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, आप जब ग्रोथ के ऊपर जाते हैं, तब चैलेंजेस भी बहुत आएंगी, लेकिन आपका कमिटमेंट अगर सही है, तो आप एक एक करके उस चैलेंजेस को से बाहर आ पाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ पैसे खर्चे करने पड़ेंगे ट्रेनिंग्स के लिए, आपको कुछ पैसे खर्चे करने पड़ेंगे सक्सेस सेमिनार में जाने के लिए, आपको कुछ पैसे खर्चे करने पड़ेंगे ट्रैवल के लिए। दोस्तों, ये सारा जो पैसा आप खर्चा करेंगे ना, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है। यस, इन्वेस्टमेंट है। मैं एक फाइनेंस कंसल्टेंट हूं और मैं जानता हूं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है। वॉरेन बुफेट के बारे में आप सब जानते हैं, दुनिया का सबसे 5 अमीर आदमी में से एक वॉरेन बुफेट है। ये सबसे अमीर आदमी में से एक, 5 अमीर आदमी में से एक अमीर आदमी है। उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट विच यू कैन मेक इज द इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। अपने आप को ग्रो करना जरूरी है। आप अगर आज क्राउन लेवल के ऊपर है, आप यूनिवर्सल क्राउन बनना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल आप 2 लाख रुपए के चेक के लिए, आप 5 लाख रुपए के चेक के लिए बनना चाहते हैं, तो अपने आप को वो काबिल बनाना पड़ेगा, तब जाके वो 5 लाख रुपए का चेक आपको मिलेगा। और आपको काबिल बनने के लिए आज के दिन में इतने सारे ट्रेनिंग्स, इतने सारे मीटिंग्स होते हैं कि आप अपने आप को जितना ग्रो करेंगे, जितना आप अपना कुहाड़ी को धार मारेंगे, जितना आप एजुकेशन लेंगे, उतना बेटर होते जाएंगे। और सोचना मत कि कितना रुपया है। मैं आज के दिन में, मैं और दीपल जी ने लाखों रुपए दिए हैं सीखने के लिए, इसीलिए ये माइंडसेट है, इसीलिए हम ये ग्रो कर पा रहे हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, आज के दिन में भी हम सीख रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं, ऑफलाइन सीख रहे हैं। जहां पर भी हमें मौका मिलता है, हम सीखना बंद नहीं करते हैं। आज के दिन में कंटिन्यूस सीखना है। उसके बाद में हम कुछ ऐसी चीजें भी सीखते हैं जो बिजनेस के लिए नहीं, लेकिन और चीज के लिए होती है, जिसको हम कहते हैं कि हम अपना पैशन भी परस्यू करते हैं, उसके अंदर भी सीख रहे हैं। एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना आप अपना चेक्स और अपने लेवल्स को आप उतना ज्यादा कर पाएंगे। डिसाइड योर पॉजिटिविटी मीटर टुवर्ड्स लाइफ एंड वेस्टीज। हाउ मच शुड बी इन अ स्केल ऑफ 10 to 100? हमेशा इंटरनली पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है माय फ्रेंड्स। नेगेटिव के लिए हमें कोई भी जगह नहीं है। आप डिसाइड कीजिए कि आपका पॉजिटिव मीटर क्या है। 10 है, 100 में से 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है। अगर हम कहते हैं अपने बच्चे को कम से कम डिस्टिंक्शन मार्क तो लाना है, यानी कि 75% से ऊपर कम से कम मार्क लाना है, तो हमें भी अपना पॉजिटिव मीटर 75% एंड अबव रखना है। जब भी नेगेटिव हो जाते हैं, कोई बात नहीं, इंसान है, हो जाते हैं, कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है, आज के दिन में माहौल ऐसा है। लेकिन इस माहौल से अगर बाहर निकलना है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। अपने आप अपना पॉजिटिविटी मीटर हाई रखना बहुत जरूरी है। और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही पॉजिटिव आपका नेटवर्क रहेगा। आप लीडर है, आपका नेटवर्क आपसे शुरू होता है। अगर आप ही नेगेटिव बातें करेंगे, तो आपका नेटवर्क भी नेगेटिव बात करने शुरू कर देगा। और नेगेटिव बातें या नेगेटिव सोच दीमक की तरह होती है। ये कैसी होती है कि जब दीमक जो चिपक जाता है, वो क्या करता है, पूरे लकड़े को खा जाता है। इसी तरह ये जो नेगेटिव सोच है, अगर ये सोच आपके ग्रुप में चली गई, तो आपके ग्रुप को भी खा जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ग्रुप कहां गया और आप कहां है। सो थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आपको अगर आती है, उससे बाहर निकलिए। तरह तरह के मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या करने से आप नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकते। लेकिन कुछ भी ऐसा ख्याल आए, उस ख्याल को आपको बाहर निकालना है। मैंने आज तक मेरे लाइफ में कोई भी ऐसा सक्सेसफुल बंदा नहीं देखा है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, कोई भी ऐसा मैंने सक्सेसफुल बंदा नहीं देखा है जो अपने आप को कहता है कि मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन मैं नेगेटिव हूं। सो सक्सेसफुल अगर आपको बनना है, तो सबसे पहला अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आप अगर पॉजिटिव होंगे, तो आप अपने नेटवर्क में भी पॉजिटिविटी डाल पाएंगे। हमेशा एक जो कॉमन रूल होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कोई भी पॉजिटिव चीज होती है, वो ऊपर से नीचे डालनी होती है। कोई भी पॉजिटिव चीज आप ऊपर से नीचे, यानी कि आपके थ्रू वो आपके डाउनलाइन में जानी चाहिए। और नेगेटिव चीज है, वो नीचे से ऊपर जानी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें आपके डाउनलाइंस के साथ करनी है,
और अगर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती है या कोई चीज आपको सता रही है तो वो आपको डिस्कस करना चाहिए अपने अपलाइन के साथ। यानी कि पॉजिटिव ऑलवेज फ्लो होता है नीचे और नेगेटिव फ्लो करना है आपको ऊपर। जब आप ये चीज प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक हेल्दी और एक सशक्त नेटवर्क बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब क्या करने से आप नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलेंगे? इंसान है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, मेरे अंदर भी आते हैं कभी कभी, लेकिन ट्रिक ये है कि कैसे हम उस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलते हैं, कितना जल्दी हम उस मूड से बाहर निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि क्या करेंगे, हम अपने आप को हमेशा प्यार करेंगे। यस, अपने आप के ऊपर आपको हमेशा प्राउड होना चाहिए और प्यार होना चाहिए। सो लुक योरसेल्फ इन द मिरर एवरी डे एंड से आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम अ विनर, आई एम अ चैंपियन एंड आई एम द बेस्ट। ये 4 चीजें आपको मिरर के सामने देख के आप 10 बार एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, 10 बार एक चीज बोलिए और फिर आप फील्ड में जाइए या प्लान बताने के लिए जाइए। आप देखिए आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका प्लान दिखाने का स्टाइल सब कुछ बदल जाएगा। दूसरी बात, जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से किसी को प्लान बताते हैं, जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन किसी को देते हैं, तो सामने वाले के ऊपर भी इंपैक्ट होता है। सामने वाले को भी आप, भले ही आप नहीं जानते, लेकिन सामने वाले के ऊपर ये सारी चीजें असर करती है। कहीं ना कहीं वो उसे भी अच्छा लगता है, आप जो कह रहे हैं उसको सुनना अच्छा लगता है। सो कभी भी आपके दिमाग में अगर नेगेटिव चीजें आती है तो आप 4 चीज कहेंगे। सबसे पहला, अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। यस, अगर आप अपने आप को प्यार करेंगे तभी आप और लोगों से प्यार कर पाएंगे। तो सबसे पहला अपने आप को प्यार करिए, अपने आप के ऊपर प्राउड रखिए कि यस, मैंने आज तक में जो कुछ भी अचीव किया बहुत ही अच्छा अचीव किया है। तो अपने आप के ऊपर आपका प्राउड होना चाहिए और मिरर में देखिए और मिरर में जाके आप कहिए कि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, मैं एक चैंपियन हूं, आई एम अ विनर एंड आई एम द बेस्ट। यस, मैं बेस्ट हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं विनर हूं, मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूं। ये 10 से 15 बार आपको बार बार बोलना है। लोग कहेंगे कि ये आदमी पागल हो गया है, लेकिन एक चीज बताता हूं कि पागल लोगों के बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा होता है। कई बार मेरे साथ लोगों ने मजाक किया है, कई बार मेरे दोस्तों ने कहा कि तू पागल है, तू कुछ भी बोलता है, तेरे में वो हुनर नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता है। कई बार नीचा दिखाया है, लेकिन आज वो दोस्त जो बोल रहे हैं ना, आज उनके बैंक अकाउंट और मेरे बैंक अकाउंट में जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो दोस्त मुझे पागल कहते हैं, आज वो दोस्त वही दोस्त सलाह लेने आते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। उनके बच्चे को वो कहते हैं कि क्या मेरे बच्चे ने भी वेस्टीज करना है, क्या तुम उसको सिखा पाएंगे? सो कहने का मतलब कि ये चीजें चेंज होती है जब आप अपने आप से प्यार करते हैं और जब आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का ये एक बहुत ही सरल रास्ता है। हमेशा स्माइल करिए। मैं अंजनी कुमार को इसीलिए रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि हमेशा ये मुस्कुराते हैं। फॉरेन ट्रिप में मैं जब भी जाता हूं तो मैं और दीपल हमेशा इनसे मिलते हैं और इतना अच्छा लगता है कि वो पूरे फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप में आते हैं, मुस्कुराते हैं। हमेशा स्माइल कीजिए, बिकॉज एक स्माइल क्या असर कर जाए ये हम कभी भी नहीं जानते। और हमेशा जब आप मुस्कुराएंगे ना, तब आप नेगेटिव थॉट से बाहर आ जाएंगे। जब भी कोई डाउनलाइन भी कोई अगर गलत बात करता है तो सिर्फ मुस्कुरा लीजिए, आप देखना कि उसका बॉडी लैंग्वेज और उसका टोन चेंज हो जाएगा। राइट, ये सारे छोटे छोटे ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं जो आप लाखों रुपया खर्चा करेंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। किसी के साथ अगर आपका आर्गुमेंट हो जाता है, कभी कोई पब्लिकली अगर आपको कोई कहता है, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दीजिए, आप देखना वो आदमी का कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। सो स्माइल से बहुत कुछ हो जाता है। कहते हैं कि स्माइल के साथ लोगों ने राज्य जीते हैं और एक स्माइल के साथ बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके आए। सो हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपने ग्रुप में यही पॉजिटिविटी डालिए। आगे बढ़ते हुए, हाउ कैन यू ओवरकम नेगेटिव थॉट्स? यस, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। संगत का असर बड़ा काम करता है। यस, मैं हमेशा उन लोगों के साथ रहता हूं जो दोस्त मुझे चैलेंज करते हैं, जो डाउनलाइंस हमेशा मेरे को इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए।
मैं हमेशा उस ग्रुप में रहता हूं कि जहां से मैं कुछ सीख सकूं। मैं हमेशा उन लोगों के साथ रहता हूं जहां पे मुझे चैलेंजिंग लगे। सो हमेशा पॉजिटिव, और अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा बनाइए कि जहां पर पॉजिटिविटी मिले आपको, और वो एक ऐसा सर्कल बनाइए कि जहां पर लोग आपको चैलेंज करें, लोग आपसे सीखे और आप भी उनसे कुछ सीखे। सो सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। मैंने कई दोस्त थे, मैंने उनसे दोस्ताना कम कर दिया है, और कुछ ऐसे लोग थे जिनसे दोस्ताना बढ़ाया है, क्योंकि मैंने जब देखा कि कुछ दोस्तों से हम सीख नहीं पाते, कुछ दोस्तों से हम इंस्पायर नहीं हो सकते। दोस्ती रखी है, लेकिन उनके साथ एक लिमिटेशन रखा है। और वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, जो हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं, जो हमेशा हमें कुछ करने के लिए इंस्पायर करते हैं, प्रभावित करते हैं हमें हमें तो हमें हमेशा उन लोगों के साथ रहना है। चेंज द थॉट ऑफ योर थॉट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर आप वापस पॉजिटिव बन अपने आप को रखना चाहते हैं तो किसी ना किसी की मदद कीजिए। आप देखना, आप नेगेटिव से तुरंत पॉजिटिव हो जाएंगे। ये कोरोना का टाइम है, बहुत सारे लोगों को मैंने मदद की है। मदद इसलिए की है क्योंकि मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं हम देश के लिए, हम अपने समाज के लिए हमारा कुछ करना बनता है। सो कुछ कीजिए, और उसके एवज में कुछ कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं और सामने मुझे ये फायदा होगा, या उसका फायदा लेने की मत सोचिए। आप अपने दिल से उसको मदद कीजिए। टाइम बहुत खराब है, कोविड की सिचुएशन आपको तो पता ही है कि महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। जितना हो सकता उतना लोगों को मदद कीजिए, और ऊपर वाला आपको सब कुछ देगा। अगर आज आप कोई एक्सपेक्टेशन के बिना आप किसी को मदद करते हैं ना, वो घूम फिर के यूनिवर्स से आपको डबल ट्रिपल 4 गुना देता है। सो आप किसी को भी मदद करने से पीछे मत रहिए। मैंने कई लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल में, सिचुएशन खराब थी, तो जो कुछ भी मेरे से मदद होता था मैंने किया, और कोशिश यही रही कि निस्वार्थ, कोई इसमें मेरा स्वार्थ नहीं था, लेकिन मदद की, फाइनेंशियली किसको हेल्प किया, बट इट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल। बट उसके एवज में मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। तो इस तरह से जब मदद करते हैं ना, तो आपको भी अच्छा लगता है, दिल को सुकून आता है, रात को नींद अच्छी आ जाती है। और खास करके मैं दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि वेस्टीज का बिजनेस एकमात्र बिजनेस ऐसा है कि जो आपको रात को सुकून के साथ नींद देगा, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा मिलता है ये बिल्कुल एक नंबर का पैसा मिलता है। व्हाइट की इनकम आती है, हम पूरा इनकम टैक्स से लेके जीएसटी से लेके एक्साइज ड्यूटी सब कुछ सरकार को देते हैं, तो हमें कोई भी चीज का डर नहीं लगता है। सो ये रात को सुकून से नींद आ जाती है, और दूसरे दिन फिर से हम तैयार हो जाते हैं किसी की मदद के लिए, या किसी को मदद रूप होने के लिए। सो कोई ना कोई मदद जरूर कीजिए। एक अच्छा इंसान बनेगा तो एक अच्छा नेटवर्कर भी बन पाएगा। मेरा ये खास करके मानना है कि पहले एक अच्छे इंसान बनो। अगर एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो आप एक अच्छे नेटवर्कर भी बनेंगे। तो ये मेरी फिलॉसफी है, मैं इसमें मानता हूं, और मैं अपने लोगों को भी कहता हूं कि अच्छे इंसान बन जाइए, अब एक अच्छा नेटवर्कर आप अपने आप बन जाएंगे। सो रिमेंबर दैट नो वन इज परफेक्ट, एंड लेट योरसेल्फ मूव फॉरवर्ड। यस, कई बार लोगों से गलतियां होगी, डाउनलाइन से गलतियां होगी, आपके परिवार में किसी से गलती हो जाएगी, रुकिए मत, आगे बढ़िए। यही हमारा फंडामेंटल और मूल मंत्र होना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं, किससे गलतियां होती है, कोई कुछ कहता है, बुरा लगता है, कुछ होता है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप पॉजिटिव रह के आगे बढ़िए, यही हमारा काम होता है। नेगेटिव थॉट से अगर बाहर आना चाहते हैं तो म्यूजिक बहुत अच्छा काम करता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो कुछ भी आपको म्यूजिक अच्छा लगे सुनिए। जैसे मुझे पुराने गाने रफी साहब के मैं जब सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पुराने जो कुछ भी लता मंगेशकर के गाने सुनता हूँ बहुत अच्छे लगते हैं। पुराने मुकेश जी के गाने सुनता हूँ, रोने वाले नहीं, पॉजिटिव गाने की बात कर रहा हूँ। मुकेश जी ने रोने वाले गाने भी बहुत लिखे हैं, लेकिन वो नहीं सुनना है। पॉजिटिव गाने सुनिए। रोमांटिक गाने अच्छे लगते तो रोमांटिक गाने सुनिए। तो मुझे ये गाने हमेशा एक मूड अच्छा क्रिएट करते हैं। और जब आप अच्छे मूड में होते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड के मूड में होते हैं, यानी कि आप थैंक्स के मूड में होते हैं, आप तब आप एक रिसेप्टिव मूड में हो जाते हैं। यानी कि
जब आप लोगों को थैंक यू कहते हैं, जब आप आभार मानते हैं लोगों का, जब लोगों को थैंक्स कहते हैं, तब कुदरत आपको और भी देती है। बिकॉज जब आप ग्रेटिट्यूड मोड में होते हैं तब आप रिसीविंग मोड में होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इतना आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ग्रेटिट्यूड फॉलो करना सीखिए। कोई भी चीज अगर अच्छी लगती है तो थैंक यू जरूर कहिए। कोई भी चीज अगर किसी डाउनलाइन ने अगर कोई चीज काम अच्छा किया है, चाहे वो 5% से लेके 8% के ऊपर गया है, लेकिन उसने काम अच्छा किया है, उसको थैंक यू जरूर कीजिए। बिकॉज वो 5% और 8% ने भी आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट किया है। सो उनको थैंक यू जरूर कीजिए। अपने ग्रुप को हमेशा मोटिवेट रखिए। आपके ग्रुप के लीडर्स ने अगर कोई इवेंट रखा है, अगर जूम मीटिंग रखा है, अगर कुछ अच्छा इवेंट रखा है और अगर उसने कुछ अच्छी चीजें की, थैंकफुल जरूर कीजिए। किसी को थैंक यू कहने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन वो थैंक यू आपके दिल से आना चाहिए। सिर्फ दिखाने के लिए मत कीजिए, आपको अंदर से फील होना चाहिए कि थैंक यू। आज मैं शुक्रगुजार हूं कि आज हम सारे लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आज कई लोग कोविड की वजह से अस्पताल में है, सांसें गिन रहे हैं, सांस की तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं ऊपर जो परम पिता परमेश्वर है उसका मैं शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि आज हमें ये लाइव दिया है, कि आज हम इस जूम कॉल को कर पा रहे हैं। सो आपको हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। जितना आप थैंकफुल रहेंगे, जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे, उतना आप एक बेहतरीन लीडर, एक बेहतरीन बिजनेस के तरफ जाएंगे। Yes, when you are in gratitude mode, when you are in grateful mode, at that time you are also in the receiving mode. So जितना आप अपने आप को थैंक्स कहेंगे, अपने जो लोगों के आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों के, अपने बच्चों से, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अरे मैं तो पिताजी हूँ, अपने बच्चे को मैं थैंक यू कैसे कहूँ। लेकिन आप एक बार करके देखिए, आपने एक बार अगर अपने बच्चे को थैंक यू कहेगा ना, तो आपका बच्चा 2-4 दिन के बाद में आपको थैंक्स कहेगा। तो वो एक संस्कार आपके परिवार में आ जाएंगे, और सारे लोग जब एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा होती है। घर के अंदर एक अलग ही माहौल होता है, ग्रुप के अंदर एक अलग ही माहौल होता है, और एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग हमेशा रेडी रहेंगे। आपका ग्रुप एक बेहतरीन ग्रुप कहा जाएगा, आपका ग्रुप का मिसाल दिया जाएगा। आपके ग्रुप को लोग देखेंगे और कहेंगे कि यस, मुझे भी काम करना है तो इन लोगों के साथ करना है। क्यों? क्योंकि ये लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और ये लोग हमेशा थैंकफुल मोड में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं। आप देखो उनकी बॉडी लैंग्वेज कितना झुक के एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। सो दैट इज द वे हाउ यू शुड बिल्ड योर नेटवर्क। Read and watch and listen to positive things and just say no to negative thinking. अच्छी चीजें देखिए, अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छे पिक्चर देखिए। यस, पॉजिटिव पिक्चर देखिए, पॉजिटिव सीरियल देखिए, जिससे आप कुछ सीख सके। आज के दिन में पेंडेमिक के सिचुएशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स और ये सब इतना सारा आ गया है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें अच्छी है जो आप जरूर देख सकते हैं और उससे प्रेरणा ले सकते हैं। बिकॉज यही सारी चीजें आपको आगे जाने के लिए काम आएगी। बुरी आदतों को जाने दीजिए। प्लान योर डे अहेड। आपका दिन आप कैसे प्लान करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि आज मेरे पास अगर इतना समय है तो मुझे कोई भी चीज को, कोई भी समय को व्यर्थ नहीं जाना है। या तो मैं कुछ सीख रहा हूं, या तो मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जिससे मेरे बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। यही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। टाइम वेस्ट करेंगे, अगर फेसबुक के ऊपर जाएंगे, बार बार स्क्रॉल करेंगे, गलत सलत वीडियो देखेंगे, तो होगा क्या कि आपने दिन की शुरुआत की थी, ये सोच शुरुआत की थी कि मेरा आज क्या अच्छा जाएगा, लेकिन रात को जब आप देखेंगे, पूरा दिन का जब हिसाब किताब लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या किया है। सिर्फ फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल किया है, कुछ लोगों की बातों के ऊपर कमेंट किया है और कुछ वीडियोस देखा है। प्रोडक्टिव काम कुछ भी नहीं किया है। तो मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। क्लियर सर। ओके ओके। सो कहने का मतलब है कि प्रोडक्टिव काम कुछ भी नहीं होगा। सो ये जरूर ध्यान रखिए आप लोग। बिफोर गोइंग टू बेड, एनालाइज हाउ यू एग्जीक्यूटेड इट, लर्न न्यू थिंग्स एंड प्रैक्टिस देम। यस, नई चीजें आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये पैंडेमिक का, ये लॉकडाउन का समय है, बहुत टाइम मिलने वाला है।
कोई नई चीज बांचिए, नई चीज कीजिए, कुछ नया कसरत कीजिए, कुछ नई अपने आप को, बॉडी को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बनाइए, योगा कीजिए, कुछ ना कुछ नए करते रहो। बिकॉज जितना आप कुछ नया करेंगे उतना आप अपने लाइफ में बेटर परफॉर्मर होते जाएंगे। और ये सारी चीजें कम से कम 21 दिन तक अगर आप कंटिन्यूस करेंगे तो आपकी वो आदत बन जाएंगी। और नेटवर्क में अच्छी आदतें लाना बहुत बहुत जरूरी है। सो कीप योरसेल्फ बिजी, नेवर एवर गिव अप, इट टेक्स करेज टू पुश योरसेल्फ to places that you have never been before, to test your limits and break through barriers, right? तो कुछ ना कुछ नई चीजें कीजिए और अपने आप को कभी भी हार मत मानने देना। वेस्टीज के इस बिजनेस में कभी भी हारना नहीं है आपको। ठीक है, कभी लेवल अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाते, दैट्स ओके, लेकिन आप तब तक नहीं हारते जब तक हार आप मानते नहीं है। जीवन एक संघर्ष है, कभी कभी होता है बिजनेस अप भी जाता है, डाउन भी जाता है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं तो हमेशा जीत की एक उम्मीद होती है, जीत की एक आशा होती है, जीत की एक किरण होती है। सो मैं यहां पर मैं यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन यहीं पे थोड़ा स्टॉप करना चाहूंगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज मैंने आपको बताई है उसको आप फॉलो करें, बिकॉज ये सारी चीजें मैं भी फॉलो करता हूं आज के दिन में। जितना आप अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे, जैसे इंटरनल चीज है, 20% एक्सटर्नल चीज है, वो नॉलेज है, प्लान दिखाना, प्लान के बारे में समझना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना, वो सब इजीली हो सकता है। लेकिन जब तक इसको साफ नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को अगर क्लियर नहीं करेंगे, जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लोगों की सोच पॉजिटिव होती है, वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके अंदर लक्ष्य होता है, वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनका माइंड क्लियर होता है, वही लोग आगे बढ़ते हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट से चलते हैं। सो अगर वेस्टीज के प्लान में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वेस्टीज के बिजनेस में आप भी अगर नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव और आपके माइंडसेट के ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। पॉजिटिव रखेंगे, माइंडसेट अगर रखेंगे, तो हम जितने भी लोग, आज 205 लोग यहाँ पर है, हम सारे लोग DUCD लेवल के ऊपर जा सकते हैं, हम सारे लोग एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम के ऊपर जा सकते हैं, और कम से कम 205 मर्सिडीज या ऑडी या BMW या जैगुआर हमारे घर के बाहर होगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है। आज के दिन में मर्सिडीज ऑडी बहुत कॉमन हो गई है। लोग अभी हेलीकॉप्टर लेने की बात कर रहे हैं वेस्टीज में। सो अगर लोग हेलीकॉप्टर लेने की बात करें तो हमारे घर पे कम से कम मर्सिडीज या ऑडी तो आनी ही चाहिए। सही कह रहा हूं मैं अंजनी जी? जी सर। जी सर, ये मीटिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगा, और मेरा ये मानना है कि आप सब लोगों ने नोट्स ली होगी, इस चीज को फॉलो करें, बिकॉज यही सारी चीजें टॉप लीडर्स करते हैं। ये मैंने आपको एक मूल मंत्र दिया है, जितना आप इसको ज्यादा फॉलो करेंगे उतना आप एक बेहतर लीडर बनेंगे। एक बेहतर लीडर, टीम को लीड करने के लिए ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एंड में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कोविड के सिचुएशन में लॉकडाउन आएगा, आगे कुछ टाइम तक हम लॉकडाउन रखेंगे। अपने ग्रुप को जितना हो सके उतने ऑनलाइन जाने का ट्रेनिंग दीजिए, ऑनलाइन जाने की कोशिश कीजिए। ये आपको मैं कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनका बिजनेस 80% ऑनलाइन होता है। सो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जूम से लेके बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है। तो जितना हो सकता है उतना लोगों को इस ट्रेनिंग में लेके आइए, ताकि वो लोग भी अपने आप को मोटिवेट रख सके और वो लोग भी मोटिवेट के थ्रू अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच सके। राइट? सो
इसी के साथ मैं यहाँ पर ये कंक्लूड करना चाहूंगा और फिर से अंजनी जी और जयप्रकाश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और आप सब लोग घर से बाहर ना निकलिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट लीजिए ताकि आपका इम्यूनिटी आपका बढ़ सके, और एयर प्यूरिफायर को अपने घर में लगा के रखिए। राइट, सो थैंक यू सो मच। अंजनी जी आपको। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आज आपने हमारे टीम के लिए जितने भी लोग कनेक्ट हैं, सुन पा रहे हैं सर, आज आपने क्लियर कर दिया कि मन से हारा हुआ जितना मुश्किल है, लेकिन मैदान से जो हारा हुआ है वो आसानी से जीत सकता है। तो मन से मत हारिए। जितने भी लोग कनेक्ट हैं, आप हर हाल में जो स्टेटमेंट दिए हैं, जो मंत्र बताए हैं, वो मंत्र को कल से हम लोग को इम्प्लीमेंट कर लेना है और पूरी तरीके से तत्पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, जो सर बता रहे हैं बस इम्प्लीमेंट कर लेना है, सिर्फ इम्प्लीमेंट कर लेना है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग भी एक बेहतर मुकाम की ओर जाएंगे और फिर सर के लिए फिर से हम एक बार टाइम लेंगे। और सर के लिए आज बहुत थैंकफुल, सर हमारे लिए टाइम निकाले। सर चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हम लोग के बीच में बना रहे। जी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही बेहतर लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो Thank मैं you, मीटिंग sir. यहीं पे एंड करता थैंक हूँ। यू सर। थैंक यू। बहुत मजा आया सर आपकी आज मीटिंग जयप्रकाश सुनकर। जी सर कुछ जी। नीलेश सर, मैं बहुत एक्साइटेड था आज जब से ये पता चला है कि सर आज आप मीटिंग में आने वाले हैं। सर मैं ये देखना चाहता था कि सर बोलते कैसे हैं, क्योंकि मुझे कभी आपसे आमने सामने रूबरू होने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज पहली बार रूबरू जूम के माध्यम से हुआ। तो सर आज जो आपने जो भी आपके स्पीच थे सर, ये बिल्कुल मैजिक था, जादू। और मेरा मानना है सर कि जितने भी पार्टिसिपेंट है वो जादू जो है उनके जीवन में मर्सिडीज 1 साल के अंदर लाएगा। और सर जिस तरीके से आप अमिताभ बच्चन के बगल में, अनिल कपूर के बगल में रहते हैं, आने वाले दिनों में सर हम आपके दिल के बगल में रह के वह सफलता हासिल करेंगे जो आज सर आपने गुण दिया है। और सर अगले बार से जरूर आए। और आप आके सर हमारे जिंदगी को धन्य किए हैं, पूरे टीम को धन्य किए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच सर, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू, थैंक यू।